बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, राजनीति पर बात बहुत दिनों से हो रही है। आज बात करेंगे गर्मी और हीट वेव की, क्योंकि हर रोज के अखबार में हेडलाइंस बन रही हैं और हर रोज जो है तापमान एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आसमान से बरस रही आग, 15 की मौत। 2018 के बाद 33 डिग्री सेल्सियस पर दिल्ली में सबसे गर्म रात, और इस वर्ष हीट वेव सामान्य से 2 गुनी से भी अधिक। ये हाल के दिनों में अखबारों में छपने वाली कुछ सुर्खियां हैं। इस ग्रीष्म काल में अखबारों में इस तरह के शीर्षक रोज ही पढ़ने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तापमान इस वर्ष अधिक है और पहले के सालों में इतना अधिक नहीं रहा। दिल्ली में साल 2022 में सबसे ज़्यादा 49.2 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड हुआ था, और 22 साल बाद 27 मई 2024 को भी तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मतलब 22 सालों में 0.7 डिग्री तापमान बढ़ा हुआ है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर इस समर्स में जो है रिकॉर्ड किया गया। 2016 की बात करें तो उस साल भी 51 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गया था। बीते वर्षों की तुलना में देखें तो इस वर्ष तापमान कम ही है पहले के सालों की अपेक्षा, क्योंकि पहले मैंने जैसे बताया 41 जा चुका है, 49.9 लगभग 50 तक जा चुका है, तो अभी 50 क्रॉस नहीं हुआ है। और इस गर्मी का असर इस वर्ष अधिक अनुभव हो रहा है। इसका कारण बढ़ता तापमान नहीं, हीट वेव की बढ़ती अवधि है, स्पैन, टाइम बढ़ा हुआ है इस बार हीट वेव का। यहाँ बंधुओं आपको ये बता दें, हीट वेव के बारे में जानना जरूरी है। हीट वेव होती क्या है और हीट वेव कैसे बनती है। तो हीट वेव असामान्य रूप से गर्म मौसम की अवधि है, जो आमतौर पर 2 से 3 दिन तक चलने वाली होती है। हीट वेव माने जाने के लिए तापमान को किसी दिए गए क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ऐतिहासिक औसत से अधिक होना चाहिए। मतलब जो एक ट्रेंड है किसी पर्टिकुलर एरिया का, उस ट्रेंड से अगर ज़्यादा जा रहा है और उसका स्पैन अधिक है तो वो हीट वेव है। हीट वेव आमतौर पर फंसी हुई हवा के परिणाम है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। उच्च दबाव प्रणाली हवा को नीचे की ओर धकेलती है। यह बल जमीन के पास की हवा को ऊपर उठने से रोकता है। मतलब ऊपर से एक प्रेशर बिल्टअप होता है, तो नीचे वाली जो हवा है जो गर्म रहती है वो ऊपर जा नहीं पाती। यह गर्म जमीन की हवा को अपनी जगह रोक लेती है। जो ये ऊपर का प्रेशर है ये उस हवा को वहीं पर रोक के रखता है, और ऊपर उठती हवा के बिना बारिश नहीं होती और गर्म हवा और अधिक गर्म होती जाती है। जब तक ये नीचे की हवा या सतह की जो गर्म हवा है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये रिमूव नहीं होगा और ये हवा जो ऊपर नहीं उठेगी, तब तक बारिश होने की संभावना नहीं रहती, और ये हवा समय के साथ या टेम्परेचर के साथ और गर्म होती जाती है। इस वर्ष भी भारत में गर्मी औसत से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वर्तमान काल में अरब सागर से आने वाली नमी से भरी दक्षिण पश्चिमी हवाओं के आने से नमी का मौसम या गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। इस मौसम में नमी और गर्मी का स्तर काफ़ी अधिक होता है। मानसून काल में भी आपने महसूस किया होगा कि गर्मी ज़्यादा चुभन वाली होती है। और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मानसून काल में हवा में नमी का स्तर, गर्मी टेम्परेचर तो एक फैक्टर है ही है, और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी एक फैक्टर है। इसलिए गर्मी आपको एहसास ज़्यादा होता है, महसूस ज़्यादा होती है। लेकिन बारिश के कारण जब बारिश हो जाती है, मानसून हो जाता है, तापमान टेम्परेचर गिर जाता है, तो
जो हीट का इम्पैक्ट है वो कंपेरेटिवली कम हो जाता है। आजकल भी तापमान 40 और 45 डिग्री के आसपास ही चल रहा है। सूखी गर्मी में पसीना अधिक आने से उसका वाष्पीकरण भी अधिक होता है और शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हीट वेव भी दो तरह की हीट वेव, एक होती है कि जिसमें ह्यूमिड होता है, एक होती है ड्राई। दोनों में फ़र्क है। जो ड्राई है उसमें तो पसीना निकलता है, पसीना निकलने से एवोपरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है पसीने का, और बॉडी के टेम्परेचर को, वो पसीने का जब एवोपरेशन होता है, पसीना निकलता है, तो बॉडी के टेम्परेचर नियंत्रित रहता है, या जिससे आपको ठंडक महसूस होती है। और इस पसीने से इसके फ़ायदे ये हैं कि इस पसीने के साथ बॉडी के बहुत से टॉक्सिक्स भी निकल जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है बॉडी का वो नॉर्मल रहता है। और जो ह्यूमिड वाला हीट वेव है जिसमें कि नमी होती है, उसमें चूंकि एटमॉस्फेयर में नमी है तो बॉडी का पसीना उस मात्रा में नहीं निकल पाता है और वो आपके शरीर के अंदर ही रहता है। तो जब पसीना निकलता नहीं है तो बॉडी का टेम्परेचर वो कूल अपने को नहीं कर पाता है। अच्छा, पसीना अगर निकल रहा है तो उसमें एक स्थिति है कि उससे डिहाइड्रेशन की एक स्टेज बनती है, लेकिन हमारे पास उसके बहुत से विकल्प हैं। सबसे पहले तो पानी फेंकें उस पसीने की कमी को, या उस पसीने से जो डिहाइड्रेशन हुआ है, जो जल शरीर से निकल गया है, हम तमाम तरल पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ, पानी, ये सब पी के उसको पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको आप इस तरह से महसूस कर सकते हैं कि जो शरीर, अगर मान लीजिए आप नहा के निकलते हैं तो आपने महसूस किया होगा शरीर को ठंडक का एहसास होता है। वो इसलिए होता है कि नहाने के बाद जो शरीर के ऊपर एक पानी की परत बनी रहती है उसका वाष्पीकरण होता है, और वो वाष्पीकरण आपको ठंड का एहसास दिलाती है। या एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जब आप पंखे के नीचे बैठते हैं आपको लगता है कि पंखे से ठंडी हवा मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पंखा भी वही हवा आपको देता है जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी है, और उस हवा का एक टेम्परेचर है। उस हवा को वो इंटेंसीफाई कर देता है, उसको आपके ऊपर एक फोकस तरीके से वो हवा आपके शरीर पर फेंकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस हवा में ठंडक होती है। ठंड आपको इसलिए लगती है कि जो स्वेटिंग का प्रोसेस है बॉडी का, पसीना निकलने का, वो तो हर समय, जब गर्मी होती है तो वो पसीना ज़्यादा निकलता है, ठंड में उतना नहीं निकलता। तो गर्मी में जब पसीना निकलता है और पंखे की हवा आपको लगती है तो पंखे की हवा से उस पसीने का वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण से आपको ठंड का एहसास होता है। तो वही चीज़ हीट वेव, जो ह्यूमिड वाली हीट वेव है, उसके साथ है। अब हम आपको बात करेंगे कि इन सब में कार्बन उत्सर्जन का, जो हीट वेव्स हैं उसमें कार्बन उत्सर्जन या कार्बन एमिशन का क्या रोल है। कार्बन उत्सर्जन और उसके कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण सिर्फ गर्मी ही अधिक नहीं हो रही, पूरा मौसम चक्र भी असंतुलित हो गया है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, कहीं चक्रवात तो कहीं तूफान। वैसे तो हीट वेव आमतौर पर 2 या उससे ज़्यादा दिनों तक चलती है, 2 या 3 या 4, और यह कई चरणों में होती है। ऐसा नहीं है, पूरे ग्रीष्मकाल में अगर देखें तो 3-4 दिन के लिए हीट वेव आई, फिर जो है एक रिलीफ मिलता है, हफ्ते भर हो सकता है, फिर वो रिपीट करे, वही 2-3-4 दिन के स्पैन का। इस बार क्या हो रहा है कि इसके जो ड्यूरेशन है हीट वेव की, ये 2-3-4 दिन की नहीं है, ये ड्यूरेशन या ये स्पैन हीट वेव का बढ़ गया है। इसलिए भी हम लोगों को गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है, या हीट वेव ज़्यादा परेशान कर रही है, मतलब लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो रही है, क्योंकि स्पैन इसका बढ़ा है, इसका टाइम बढ़ा है, ड्यूरेशन बढ़ी है। मौसम विभाग बता रहा है कि इस ग्रीष्मकाल में हीट वेव सामान्य से 2 गुनी से भी अधिक रही है। 1 मार्च से 9 जून तक के
आंकड़े मौसम विभाग के दिए हैं, जिसमें बताया गया कि उड़ीसा में इस बार 27 दिन, मतलब 9 जून तक 27 दिन हीट वेव के रहे। पश्चिमी राजस्थान में 23, बंगाल में 21 और दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 दिन हीट वेव के रहे। और यह सिलसिला अभी भी जारी है, अभी खत्म नहीं हुई हीट वेव। अखबार बता रहे हैं और मौसम विभाग भी बता रहा है कि अभी 4 से 5 दिन और हीट वेव हो सकती है या रहेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के एक वर्किंग ग्रुप के सह प्रमुख रॉबर्ट वाटर्ड का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में 30 गुना अधिक हीट वेव आने की प्रत्याशा बढ़ गई है। 30 गुना, ध्यान दीजिएगा इस नंबर पे। लेकिन सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही हीट वेव का एकमात्र कारण नहीं है। भारत में हीट वेव की बढ़ती घटनाएं एक गंभीर मुद्दा बनकर इस समय चर्चा में है, जिससे शहर के अर्बन स्वरूप को अपनाना अनिवार्य हो गया है। जहां बड़े शहरों में रहने की क्षमता में सुधार के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संघर्ष चल रहा है, वहीं छोटे शहर विस्फोटक वृद्धि की कगार पर है और उन्हें हीट प्रूफ विकास की आवश्यकता है। हमने अधिक घनत्व वाली, कम स्थान में ऊंची ऊंची मल्टी स्टोरी इमारतें तो बना ली, लेकिन उनके आसपास पर्याप्त या उस अनुपात में हरियाली नहीं की जो हरियाली कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए या उसे अवशोषित कर तापमान को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि कार्बन एमिशन को कंट्रोल के खैर दूसरे तरीके, लेकिन जो भी कार्बन एमिशन या उत्सर्जन हो रहा है वो हम पेड़ पौधों से ही उसको जो है सोख सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मल्टी स्टोरी या हाई राइज बिल्डिंग बनाने का उद्देश्य यह था कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामुदायिक स्तर पर व्यवस्था की जाती और नागरिक पैदल चलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते, जो आसपास के एरिया के आपके कामकाज रोज के होते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नागरिक यहाँ भी वाहनों का इस्तेमाल करने लगे। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने की बजाय बढ़ता गया और साथ में कार्बन का उत्सर्जन भी बढ़ा। क्योंकि नई टाउनशिप विकसित होने के साथ ही सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित नहीं की गई। अगर आप दिल्ली के पास नोएडा की ही बात करें तो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा की साइड में बहुत सी नए टाउनशिप्स डेवलप हुए। अब इसके आगे एक और टाउनशिप ग्रेटर नोएडा के आगे भी डेवलप करने की प्लानिंग है। लेकिन सारा क्षेत्र जो है, या अगर आप इससे परिचित हो, ग्रेटर नोएडा वेस्ट का क्षेत्र, वो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट नहीं हुआ है। वहाँ पे बस सर्विसेज नहीं है, वहाँ तक अभी मेट्रो नहीं पहुँची है। तो मजबूरन उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने पर्सनल व्हीकल्स से ही आना जाना करना पड़ता है, चाहे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी में ही कहीं ना जाना हो। तो वो पर्पस डिफीट हो गया जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से हाई राइज बिल्डिंग को बनाने था, कि उसमें कम स्थान में ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा लोग आएंगे तो आसपास का काम जो है वो पर्सनल वाहन से ना करके या तो पैदल करेंगे या वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली एक विकसित कर ली गई हो। IIT भुवनेश्वर के एक नए शोध में पाया गया है कि शहरीकरण के कारण 140 से अधिक प्रमुख भारतीय शहरों में और उनके आसपास के गैर शहरी क्षेत्र की तुलना में रात के तापमान में लगभग 60% अधिक वृद्धि हुई है। शोध के अनुसार अहमदाबाद, जयपुर और राजकोट में सबसे अधिक शहरी प्रभाव पाया गया, जबकि दिल्ली, NCR और पुणे क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर पाए गए। शहरीकरण को शहरी तापद्वीप प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें कंक्रीट और डामर की सतहें या उनसे बनी सड़कों की जो सतहें हैं वो दिन में सूरज की गर्मी अवशोषित करती हैं। कंक्रीट और डामर से बनी सड़कें सूरज की गर्मी को अवशोषित करती हैं और रात में यही गर्मी वो रिलीज कर देती हैं, छोड़ देती हैं।
इसी से रात का तापमान इन दोनों बढ़ रहा है या देखा गया है बढ़ता हुआ। आपने जानते होंगे और आपने पढ़ा होगा कि काला रंग सूरज की सभी 7 रंग की किरणों को, जिनको सप्त रंग या वायलेट कहा जाता है, तो ब्लैक कलर में ये एक उसकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक उसका होता है कि वो सारी की सारी रेजेस सूरज की एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए ब्लैक कलर में हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है डामर या बिटुमिन। और इसी तरह कंक्रीट जो कि ब्लैक एग्जैक्टली नहीं होता है लेकिन सिलेटी कलर का होता है, तो उतना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करता कंक्रीट जितनी सड़क करती है, लेकिन वो भी काफ़ी हीट एब्जॉर्ब करता है। मिट्टी और हरी घास की तुलना में आप देखेंगे तो वो हरी घास तो खारकों से काफ़ी ज़्यादा सूर्य की गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देती है, उतना गर्म नहीं जितना कि सड़क, डामर या बिटुमिन से बनी सड़क हीट को एब्जॉर्ब करती है। हरी घास वाले मैदान, पेड़ पौधे ये एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि ये कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब नहीं करते। कार्बन उत्सर्जन के खतरों को जानने समझने के बाद भी लोग छोटे वाहनों से संतुष्ट नहीं हैं। एक ये भी रेस है कि बड़े वाहन, हर किसी को बड़ा वाहन चाहिए, एसयूवीज। और एसयूवीज का एक स्टडी करवाई गई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 2023 में स्टडी करवाई थी, और उसके मुताबिक कि एसयूवीज की जो संख्या बढ़ी है उससे करीब 100 करोड़ टन अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई। बहुत बड़ा ये एक खतरनाक संख्या है। अध्ययन से पता चलता है कि सड़क की चौड़ाई और बिल्डिंग की ऊंचाई का अनुपात, जिसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फील्ड में एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं, सड़क की चौड़ाई और बिल्डिंग की ऊंचाई का अनुपात, ये जितना अधिक होगा सतह का तापमान उतना ही कम होगा। कैसे? इसका मतलब यह है कि सड़क जितनी संकरी होगी, गर्मी या ऊष्मा उतनी ही कम होगी। इमारतें एक दूसरे को छाया प्रदान करती हैं, क्योंकि बैक टू बैक इमारतें एक दूसरे के साथ, तो सूरज की सीधे रोशनी उनके ऊपर नहीं पड़ती। जो नया कंस्ट्रक्शन इस समय नोएडा, गुड़गांव या एनसीआर रीजन या बड़े महानगरों में हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उनके आसपास काफ़ी बिल्कुल ओपन एरिया छोड़ना पड़ता है, तो सूर्य का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है उन बिल्डिंग्स में, हीटअप जल्दी होती है वो। लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ उसी रेशो में ग्रीन बेल्ट भी डेवलप की जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाता है। उतना एरिया ना सरकारें देती हैं, ना बिल्डर खाली छोड़ता है कि अगर इतनी ऊंची एक 20 स्टोरी की बिल्डिंग बना रहा है तो उसके साथ उस अनुपात में ग्रीन एरिया भी छोड़े, वो नहीं होता। आप लोगों को याद होगा कि जिन लोगों ने छोटे शहरों या कस्बों में अपना बचपन गुजारा है, वो महसूस करते हैं कि उस समय वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं लगती थी जैसे कि आज गर्मी का एहसास हो रहा है, महसूस हो रही है, या हीट वेव क्या महसूस हो रही है। बचपन में ऐसा नहीं होता था, चलती तब भी हीट वेव थी, लेकिन चूंकि गलियां सक्रिय होती थी, मकान बहुत ऊंचे नहीं होते थे, एक के बाद एक साथ मकान होते थे, तो सनलाइट या सन रेज सीधे सतह पर आके हिट नहीं करती थी, और सतह का टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं था जितना आजकल हम मेट्रो शहरों में देख रहे हैं कि जो सतह का टेम्परेचर है, सरफेस का टेम्परेचर, वो बढ़ता है, और उससे वो जब बढ़ता है और वो टेम्परेचर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो हवाएं ऊपर नहीं जा पाती हैं तो हीट वेव डेवलप होती है और वो हम लोगों को परेशान करती है। मानव निर्मित यही वे कारण हैं जिनके चलते हीट वेव के दिन बढ़ रहे हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में आमूल-चूल परिवर्तन करने होंगे, तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। दो टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।